फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 22 के बारे में, जो बात करता है अटेंडेंस ऑफ द पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन इन द प्रिजन्स। जेल में जो कैदी होते हैं, अगर उनको कोर्ट में बुलाना है किसी भी ट्रायल में, किसके ट्रायल में? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सीआरपीसी के ट्रायल के लिए अगर किसी को बुलाया जाना है जेल से तो कैसे बुलाया जाएगा, ये बात करता है चैप्टर 22। अब सेम प्रोविजन आज हम पढ़ेंगे इसको कंपैरिजन विद द सीपीसी। सीपीसी में आपको याद होगा ऑर्डर 16A बात करता है जब जेल से किसी को विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है, तो वहाँ पे रूल 1 से रूल 7 तक दे रखे हैं। तो ऑर्डर 16A को समझेंगे हम आज चैप्टर 22 ऑफ सीआरपीसी के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलते हैं अपने वीडियो के साथ आगे। देखिए, इसको समझने के लिए आपको मैं पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि सीआरपीसी और सीपीसी दोनों के दोनों बेयर एक्ट आप अपने पास खोल लें। इंटरलिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सीआरपीसी में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 22 की, और यहीं सीपीसी में हम साथ साथ उसको लिंक करके पढ़ेंगे ऑर्डर आपका 16A, रूल 1 से रूल 7 तक। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, बस आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हाँ, मुझे इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो देखिए, जो सीआरपीसी में प्रोविज़न दिए गए हैं वो दिए गए हैं 266 से 271 तक। जो बात करते हैं, जो बात किसकी करता है चैप्टर 22, अटेंडेंस ऑफ द पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। तो सेक्शन 266, 267, 268, 69, 70 और 71, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। आप ऑर्डर 16 अगर जब देखेंगे सीपीसी में 16A जब सीपीसी देखेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सेम दिखाई देंगी। तो रूल 1 से रूल 7 तक ऑर्डर 16 को आप पढ़िए तो उसका रूल 1 बिल्कुल यही बात कहता है, डेफिनेशन वाली। उसके बाद भाई कोर्ट की पावर क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, और जेलर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, जेलर की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी यहाँ पे, और जेल में लाया जाएगा कैदी को तो उसे कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, और कोर्ट की कमीशन इशू करने की। कमीशन देखिए कहाँ पढ़ेंगे हम, चैप्टर 23 ऑफ सीआरपीसी में भी इसके प्रोविज़न दिए गए हैं 284 से 290 तक। हालांकि 299 तक प्रोविज़न है, लेकिन कमीशन से रिलेटेड 290 तक आते हैं। और सीपीसी में कहाँ दिए गए हैं, ऑर्डर 26 एंड सेक्शन 75 to 78। तो आज इन चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए, दोनों बेयर एक्ट को जब आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ दोनों के आपके MCQ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, क्योंकि प्री एग्ज़ाम से ये एरिया इम्पोर्टेंट हो जाता है दोनों में, और दोनों में बिल्कुल सेम लैंग्वेज है। अब सीपीसी में क्या प्रोविज़न, हम ये भी देखिए यहाँ बात कर लेते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में जो आपका ऑर्डर 16A है, ये बात करता है अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। यहाँ भी डेफिनेशन है, जो चीज़ यहाँ कही गई है वही चीज़ आपकी पीछे हमने सीआरपीसी का कहाँ देखेंगे हम, सीआरपीसी में चैप्टर 22 में सेक्शन 266 में देखेंगे। पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर टू गिव एविडेंस, कोर्ट की पावर सेक्शन 267 ऑफ सीआरपीसी। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन टू द कोर्ट, ये वहीं इसी सेक्शन में डाल दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर 268। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन केसेस 269। prisoner to be brought in custody 270, power to issue commission 271। देखिए, अब बिल्कुल इसको सीआरपीसी के साथ साथ पढ़ें आप, तो बहुत आपको इजी लगेंगी दोनोट चीज़ें। चलिए, अब मैं अपने सीआरपीसी के बेयर एक्ट को सीपीसी के साथ पढ़ता हूँ। दोनों बेयर एक्ट आप खोल लीजिए, हाइलाइटर और अपना नोट पैड साथ में रखें। कोशिश करें कि हेडफोन लगाकर सुने। फ्रेंड्स,
जब आप कोई भी इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं जहाँ आपको इंटरलिंक करना है, तो योर कंसंट्रेशन मस्ट बी फुल। अगर आप थोड़े से भी डिस्टर्ब हैं, आपके पास में कोई शोर हो रहा है, तो प्लीज़ आप अकेले बैठें, ऐसी जगह बैठें जहाँ आप शांत रह सकें। तो हमारा जो चैप्टर 22 है CRPC का, अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, जेल से जब किसी को कोर्ट में बुलाना होता है तो कैसे बुलाते हैं, क्रिमिनल मैटर्स में। और सिविल मैटर में ही हमने कहाँ पढ़ रहा था, CPC में ऑर्डर 16A में। देखिए जब ऑर्डर 16 दोनों बेयर एक्ट आपके सामने खुले हैं, जैसे हमने बात कर चुके हैं। ऑर्डर 16A का रूल 1 पढ़िए आप। ऑर्डर 16A का रूल 1 पढ़िए, द सेम लैंग्वेज एज 266 इन दिस चैप्टर डिटेन। देखिए डिटेन का मतलब क्या होता है। डिटेन मीन्स जब किसी को भी आप जेल में प्रिवेंटिव मीजर्स के लिए रखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बोला जाता है, क्योंकि इनको अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ होता है। इनको हवालाती बोलते हैं, जिसको जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, जिनका अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है, उन्हें क्या कहेंगे, डिटेन कहेंगे। CPC में पढ़िए, बिल्कुल सेम चीज़ है। देखिए दोनों को अगर आप पढ़ेंगे ना, लैंग्वेज सेम है, कंपैरिजन से हमारा माइंड कभी भी ना कंपैरिजन वाली चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है। अब फिर बताया गया प्रिजन में, प्रिजन का मतलब बताया गया जेल से, कोई भी जगह, एनी प्लेस विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट जेल्स होते हैं, ये किसके, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में आते हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट किसी जगह को जेल घोषित कर देती है तो वो आपका जेल बन जाता है। एनी रिफॉर्मेटरी ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशंस, जो रिफॉर्मेटरी क्या होते हैं, सुधार गृह वगैरह जिसको बोलते हैं, ब्रोस्टल इंस्टीट्यूट बाल सुधार, जैसे बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए जो बाल सुधार गृह होते हैं उनको। और इंस्टीट्यूशंस ऑफ लाइक नेचर, या इस तरह के कोई भी इंस्टीट्यूशन जो वो प्रिजन के इसमें आ जाएंगे। तो 266 ने आपको क्या बता दी, डेफिनेशन बता दी डिटेन्ड की एंड आपका प्रिजन की। बिल्कुल डिट्टो सेम आप ऑर्डर 16A रूल 1 में पढ़ेंगे। एक साथ एक ही लैंग्वेज पढ़ के आप 2 सेक्शन, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको इसमें। अब आते हैं 267 पे। इसके लिए हम ऑर्डर 16A के रूल नंबर 2 पे चलेंगे। देखिए एक बार CPC पढ़िए, फिर CRPC पढ़िए, दोनों ही बेयर एक्ट के टॉपिक्स आपके लिए क्लियर हो जाते हैं। पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द प्रिजनर, ये कोर्ट की पावर बताता है, शक्तियाँ बताता है कि वो किसी को भी प्रिजनर्स को कोर्ट में बुला सकता है। वेन एवर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट अपीयर्स टू ए क्रिमिनल कोर्ट। देखिए यहाँ पे इसने दे दिया अपीयर्स टू ए क्रिमिनल कोर्ट, लेकिन जब आप जाएंगे किसमें, CPC में, तो वहाँ पे आपका सिविल कोर्ट आ जाता है और वहाँ इंक्वायरी ट्रायल नहीं होता, तो आपके पेंडिंग सूट्स हो जाते हैं। ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कन्फाइंड और डिटेन, कन्फाइंड और डिटेन क्यों दिया इसने अलग अलग, कन्फाइंड का मतलब है जो कैदी है, और डिटेन्ड का मतलब है जो आपका हवालाती है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन दी गई है, यानी जो अंडर ट्रायल है। इन अ प्रिजन शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट फॉर आंसरिंग टू ए चार्ज ऑफ एन ऑफेंस, या तो उसके ऊपर कोई आरोप लगा है, या फॉर पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके लिए। दैट इज नेसेसरी फॉर एंड्स ऑफ जस्टिस टू एग्जामिन सच पर्सन एज अ विटनेस, या उसको गवाह के तौर पे, विटनेस के तौर पे बुलाना जरूरी है। तो वहाँ पे क्या है, किसकी पावर थी, ये कोर्ट की। तो कोर्ट may make an order requiring the officer in charge of prison to produce such person before the court, answering to the charge or for the purpose of such proceeding as the case may be for giving evidence। तो यहाँ पे क्या है, जेलर को आदेश दे सकता है कोर्ट कि आप उस बंदे को जेल के सामने लेकर आइए। अब जहाँ सब सेक्शन 1 में जो ऑर्डर कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, किसने, ऑफ सेकंड क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ना आप डायरेक्ट में हाईलाइट कर लें। जब आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये अगर कोई ऐसा आदेश देता है तो दैट ऑर्डर मस्ट बी काउंटर साइंड बाय CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए, नहीं तो जेलर साहब उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये जेलर की ड्यूटी में आता है कि अगर मैजिस्ट्रेट
जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, तो उनके द्वारा अगर ऐसा ऑर्डर दिया गया है तो दैट मस्ट बी साइंड बाय दी काउंटर साइंड बाय दी सीजेएम। अब सीजेएम साहब के पास जब काउंटर साइन के लिए सबमिट की जाएगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, सबमिट करेंगे सीजेएम को, तो उसके साथ में एक स्टेटमेंट लगेगी, किसकी, फैक्ट्स की, ऐसे स्टेटमेंट की, फैक्ट्स की स्टेटमेंट कि जिसके उस पर आप बुलाना क्यों चाहते हो, क्या रीज़न है। तो द ओपिनियन लिखेगा अपना उस स्टेटमेंट में, मैजिस्ट्रेट की मुझे क्यों बुलाना चाहता हूँ, और सीजेएम क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उस पर साइन भी कर सकता है और मना भी कर सकता है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा ये आपको नॉलेज के तौर पर भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी के ऊपर एक केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग 267। 267 का केस लिख लीजिएगा, सी नातेसन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, TN स्टैंड फॉर तमिलनाडु, 1999। ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बताई गई थी। 267 की कॉन्स्टिट्यूशन कि ये किसी फंडामेंटल राइट को नहीं ख़त्म करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, ये इस केस में बताया गया था। इसको आप नोट कर लें। 268 पे चलते हैं। 268 कहता है कि पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड एनी पर्सन। अभी देखिए 267 में तो आपने इस केस में देख लिया कि जो ये आर्टिकल 21 है ये उसका कहीं से भी किसी भी हाल में वॉयलेशन नहीं करता है हमारे फंडामेंटल राइट का। अभी 268 को पढ़ेंगे हम कि ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। 267 किसकी पावर थी, कोर्ट की पावर थी। आप ऑर्डर 16A को रूल 4 के साथ पढ़ेंगे। देखिए जब आप CPC में आप ऑर्डर 16 रूल 4 पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ क्लियर कर दी स्टेट गवर्नमेंट कब मना कर सकती है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। अब मान लीजिए कोई ऐसा है, मान लीजिए मैं किसी भी ऐसे आशाराम है, राम रहीम है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो अभी जेल में है और कोर्ट चाहती है कि उनको जेल से बुलाया जाए, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट मना कर सकती है कि नहीं, अगर उनको हम जेल से निकालेंगे, जेल से बाहर लाएंगे तो पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कहीं अपना जेल में बंद है और उसको कोर्ट बुलाना चाहे तो भाई नहीं, उनको नहीं बुलाना है, ऐसा एक स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर पास कर सकती है कि किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को जेल से नहीं निकाला जाना है। ठीक है, यही आपका ये सेक्शन है, इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। जिस चीज़ का यही है, आप ऑर्डर 16A का रूल 4 का सब रूल 1 और सब रूल 2 पढ़ेंगे तो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 268 का हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर टाइप की बातें हैं। जहाँ पे 267 है अंडर 267 वहाँ लिखा होगा अंडर रूल 2। इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पढ़ पाएंगे। अब 267 में क्या स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एट एनी टाइम हैविंग रिगार्ड टू द मैटर स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 2 बाई जनरल मैटर, सब सेक्शन 2 इसी का सब सेक्शन 2, कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर दे सकती है और कहती है कि एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रिजन, जेल से नहीं निकाले जाने चाहिए, इन विच ही और दे मे बी कन्फाइंड और डिटेन्ड एंड देयर अपॉन so long as the order remains in force, no order made under 267। अगर पहले से अगर कैसा आदेश है तो भी दोबारा देने की जरूरत नहीं है। whether or after the order of state government shall have the effect in respect of such person। अब ये वही बात कह रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं निकालना, भी उस रीज़न क्या होगा। गवर्नमेंट ऐसा आदेश देने से पहले क्या क्या देखेगी कि नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या किया उसने, ग्राउंड क्या क्या है, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन हैज़ बीन ऑर्डर टू कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, भाई जिनको जेल में बंद रखा है उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है, किन ग्राउंड्स पे उनको जेल में रखा गया है। लाइकलीहुड ऑफ द डिस्टर्बेंस, लाइकलीहुड मीन्स कितनी संभावनाएं हैं कि भाई जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर उस व्यक्ति को हम जेल से बाहर अलाउ कर देते हैं तो। पब्लिक इंटरेस्ट जनरली, भाई पब्लिक इंटरेस्ट को
जरूर देखना है, लोक हित को देखे बिना ये आदेश जारी नहीं करेगी। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर 68। अभी 69 पे चलेंगे, तो 69 के फिर हम कौन सा पढ़ेंगे, ऑर्डर 16A रूल 5। कौन सा पढ़ेंगे, 16A का रूल 5। अभी यहाँ पे जेलर साहब के बारे में बताया गया कि जेलर साहब है, शोले मूवी में आपने देखा था ना कि अंग्रेजों के ज़माने का जेलर हूँ, तो उस जेलर की क्या क्या पावर्स हैं वो बताई गई है यहाँ पे। पावर इन द सेंस व्हाट, पावर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। उसकी बेसिक को जो पावर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे कि भाई अफसर इंचार्ज जो है, जेलर जो है, कब इन व्यक्तियों को नहीं लाएगा। कुछ कंटीजेंसी, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें वो कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करेगा, वो उस व्यक्ति को जेल कोर्ट में नहीं लाएगा। कब कब नहीं लाएगा भाई, 267 में आपने आदेश दिया कोर्ट ने, तो वहाँ पे अगर मान लो वो सिकनेस है, इन्फर्मिटी, अनफिट टू रिमूव फ्रॉम द प्रिजन, तो अगर मान लीजिए उसको भाई वो ऐसा हो गया कि वो चल फिर ही नहीं सकता है, बीमार है, उसको लकवा मार गया है, वो बहुत गहरा बीमार है, तो तब उसको जेल से नहीं निकालेगा। दूसरा क्या है, अगर वो किसी ट्रायल में कमिट हो रखा है, रिमांड में है, जो पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, तो भी नहीं निकालेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए उसका जो कस्टडी ऑफ पीरियड है, अब हम एग्जांपल सोचते हैं कि उसको 10 जनवरी को किसने बुलाया, कोर्ट ने कहा कि मेरे पास पेश कर दो। अब 9 जनवरी को उसकी सज़ा ख़त्म हो रही है, तो जेलर साहब कैसे लेकर आएंगे, 10 को तो अपने घर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसकी कस्टडी जो है वो पहले ही एक्सपायर हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, जो उसको जेलर बोलेगा कि मैं नहीं ला सकता हूँ, और उस जो आदेश आया है उसके बाद में इस टाइप का जो भी रीज़न होगा वो रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेजेगा। ऐसा भी नहीं है कि जेलर में अपनी मर्जी से घर पे बैठा रहेगा कि जो ऑर्डर आया हम उसको कुछ नहीं सुनूंगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर रखा, 268 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी, तो भी वो नहीं लाएगा। तो 4 कंडीशन है जब जेलर विल एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट द ऑर्डर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, जो 267 में कोर्ट ने आदेश दिया उसके लिए। तो यहाँ इन कंडीशन में कोर्ट के आदेश पे वो नहीं लाएगा। लेकिन एक प्रोवाइजो यहाँ पे है कि जहाँ पे अटेंडेंस जो है उसकी रिक्वायर्ड है, एट अ प्लेस नॉट मोर देन 25 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिजन, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन शैल नॉट सो एब्सटेन फॉर रीजन मेंशन्ड इन क्लोज बी। क्लोज बी में क्या था, अंडर कमिटल फॉर ट्रायल। अगर वो 25 किलोमीटर के अंदर में जेल है तो फिर वो ऐसी बात नहीं कहेगा। सिविल में भी हम जो पढ़ते हैं सीपीसी में, वहाँ बताया गया ये सेम बात, और वहाँ ये भी कहा गया है कि उसको क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा कमीशन के ऊपर, अगर 25 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसको नहीं निकाला जाता है जेल से। अभी आते हैं 270 बात करता है कि प्रिजनर टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट इन कस्टडी। आप कोर्ट में गए होंगे सभी लोग, तो आपने कोर्ट में देखा होगा कि कुछ जेल होती है, टेम्परेरी जेल्स होती है कोर्ट में ही, तो या फिर नियर बाई कोर्ट के जो होगा, भी जेल तो दूर होगी, कोर्ट अलग जगह पे होगी, तो वहाँ पे जब कैदी को लाया जाएगा तो उसे उस जेल में रखा जाता है जो कोर्ट के बगल में होती है। तो ये इतनी बात कह रहा है, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर 16A के रूल 6 के साथ, ऑर्डर 16A के रूल 6 के साथ सीपीसी में, रीड टुगेदर। अब ये क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269। अब 269 में क्या करेगा, जेलर देखेगा कि मुझे उसको ले जाना है कि नहीं ले जाना, किसी कंटीजेंसी में तो नहीं आ रहा वो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या देखेगा, वेहर नेसेसरी अंडर सब सेक्शन 2, ये देखिए इस लाइन को पढ़िएगा, इन ऑर्डर टू बी टेकन। जो सब सेक्शन 2 में आपने क्या पढ़ा था, देखिए इस ऐसी चीज़ों को ना तुरंत वहीं पे हाईलाइट कर लें। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने आदेश दिया है तो सीजेएम के काउंटर साइन होंगे। ये हमने कहाँ पढ़ा था, 267 के सब क्लोज 2 में। मैं बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार याद रखें। ये आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछी जा सकती है। तो ऐसे देश में क्या करेगा, वो उसको लेकर जाएगा जेल में जहां उसको बुलाया गया है और उसे कोर्ट में प्रेजेंट करेगा जो आदेश में टाइम या कोर्ट का जगह दी गई है।
और सेल कॉज हिम टू केप्ट इन कस्टडी इन द नियर, जो मैंने बताया कि वहाँ जो टेम्परेरी जेल है वहाँ उसको रखेगा, और जब तक कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर लेता और कोर्ट ऑथराइज नहीं करता कि अब इसको वापस ले जाओ, भाई कोर्ट क्या कहेगा कि हमने इसका पर्पज़ पूरा हो गया, आप इसको वापस ले जाइए, तब तक उसको जेल के वही कोर्ट में रखेगा, टेम्परेरी जेल में कस्टडी में रखेगा। 271 पे आ जाइए। अब ऑर्डर 16A रूल 7 इसको पढ़ेंगे 271 के साथ। ये आपका क्या बात करता है, ये कह रहा है कि पावर टू इशू द कमीशन। देखिए सीपीसी में हम जो कमीशन इशू करते हैं वो हम करते हैं कहाँ पे, ऑर्डर 26 और सेक्शन 75 से 78, ये मैं बात कर रहा हूँ सीपीसी की। और आपका जो यहाँ पे हम आएंगे तो जो चैप्टर 23 है नेक्स्ट चैप्टर, उसके पार्ट बी में हम इसके बारे में बात करते हैं 284 से लेकर 299 तक। ठीक है, एक्चुअली 284 से 290 तक ही है इसके प्रोविजंस चैप्टर 23 में कमीशन इशू करने के लिए। अगर मान लीजिए कभी ऐसा है कि कोर्ट को लगता है कि उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें कमीशन इशू कर देना चाहिए। ये कौन सा कमीशन है, कमीशन इज़ मेड ऑफ अ पर्सन, इसमें सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन हो सकता है, ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो क्या करेगा वहाँ पे, ये कोर्ट की पावर है कि वो एक सम्मन इशू कर दे अंडर सेक्शन 284, जो कहाँ आएगा, चैप्टर 23 में आएगा। कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन एज द विटनेस और एनी पर्सन कन्फाइंड रिटेन इन प्रिजन, भाई जेल में बंद है और उसकी गवाही तो चाहिए, लेकिन वो अगर 25 किलोमीटर से ज़्यादा है, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, तो उस टाइम पे क्या है, एक कमीशन इशू किया जाएगा और वो कमीशन के पास वो सारी पावर्स होंगी। ये हम सीपीसी में पढ़ चुके हैं। अभी 271 में आपने देखा कि कमीशन इशू किया जाता है, तो हमने कहा कि चैप्टर 23 के पार्ट बी में फ्रॉम 284 टू 290, हालांकि 299 भी कह सकते हो आप, लेकिन मेनली इसी तक है। यहाँ पे कमीशन का ऑप्शन दिया गया है, तो सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में कमीशन इशू करने के लिए प्रोविज़न कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 75 से 78 तक और ऑर्डर 26 में रूल 1 से रूल 22। वी विल रीड इट विद चैप्टर 23 ऑफ सीआरपीसी पार्ट बी। ठीक है, उसके साथ हम इसको पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया है, किसी को जेल से अगर कोर्ट को बुलाना है तो कैसे बुलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपके कोई भी सजेशन है जिससे मैं स्कोर इम्प्रूव कर सकूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। तो हम मिलके बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।